नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 36 लेसन पढ़ रहे थे, गृह विज्ञान, पारिवारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, होम साइंस, फैमिली एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो बच्चों, इसके अंदर कल हमने पढ़ा था गृह विज्ञान का प्रसार क्यों आवश्यक है, गृह विज्ञान के प्रसार का क्या अर्थ है, क्या गृह विज्ञान की शिक्षा सिर्फ बालिकाओं के लिए ही उचित है या सभी ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए जो है गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य है। और इसके साथ साथ हमने गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों के बारे में भी अध्ययन किया और गृह विज्ञान के विभिन्न विभागों के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम बच्चों पढ़ेंगे स्वरोजगार का अर्थ क्या है, स्वरोजगार के क्या लाभ हैं और गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों और विभागों में किस प्रकार से हम प्रशिक्षण लेकर के और अपने रोजगार को शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं स्वरोजगार। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, स्वरोजगार, स्व यानी अपना, रोजगार मतलब अपना रोजगार, अपना अर्निंग साधन, है ना। अब इससे स्पष्ट ये है, स्वरोजगार का अर्थ यह है कि व्यक्ति किसी भी विषय में ज्ञान अर्जित कर सकता है और स्वयं अपना रोजगार शुरू कर सकता है ताकि वो अपनी जीविका उपार्जन के लिए किसी और की संस्था में जो है वो कार्यरत होने के बजाय वो स्वयं के आर्थिक संस्थान की स्थापना कर सके, है ना। अब स्वरोजगार यानी कि इसका मतलब यही है कि व्यक्ति जो है अपना किसी भी विषय के अंदर अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय के अंदर वो ज्ञान अर्जित करके और अपना स्वयं का रोजगार शुरू करे और स्वयं अपनी जीविका उपार्जन करे और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा भी करे, है ना। और किसी अन्य संस्था के अंदर कार्य न करके और अपना स्वयं का रोजगार चलाए, है ना, ताकि वो अपनी जीविका को आसानी से कमा सके। इसी को हम कहते हैं स्वरोजगार, है ना। प्राय हमने देखा है कि व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद या तो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के अंदर नौकरी के माध्यम से कार्य करता है, नियमित रूप से या तो मजदूरी करता है और फिर उससे वेतन प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। हम किसी भी, या तो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होती है तो हम गवर्नमेंट के अंडर में कार्य करते हैं या फिर हम किसी गैर सरकारी संस्था यानी किसी प्राइवेट संस्था के अंदर हम कार्य करते हैं और कार्य करके, नियमित रूप से कार्य करके हमको जो वेतन प्राप्त होता है उसी से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपना खर्च चलाते हैं, है ना, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो ये कहलाता है स्वरोजगार। ये स्वरोजगार नहीं है ना। किसी भी औद्योगिक संस्थान में नौकरी करके वेतन या लाभांश प्राप्त करना, इसको हम स्वरोजगार नहीं कहेंगे। स्वरोजगार का मतलब तो है कि हम स्वयं अपना कोई बिजनेस करें, अपना कोई कार्य करें, है ना, अपने ज्ञान किसी भी विषय के अंदर रुचि के अनुसार ज्ञान अर्जित करके और हम स्वयं अपना एक कोई रोजगार शुरू करके और फिर उससे जो अर्निंग करते हैं वो कहलाता है स्वरोजगार, ठीक है। अब देखिए, या किसी औद्योगिक संस्थान या में नौकरी करके वेतन या लाभांश प्राप्त करता है जिससे कि वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब देखिए, वर्तमान समय में उपयुक्त स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अब हमने कई लोगों से ये सुना है कि आजकल नौकरियां कहाँ मिलती है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी जो है इधर उधर घूमते रहते हैं और जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके पास तो ऊंची ऊंची उपाधियाँ होती है, नौकरियाँ होती है, पर उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार संस्थान में नौकरियां उपलब्ध नहीं होती, है ना। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो भी छोटे छोटे काम करते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, उनको भी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार जो है वो कार्य नहीं मिलता और यदि उपलब्ध भी हो जाता है तो वह अपनी कुशलता के अनुरूप जो है उनको वेतन नहीं मिलता और बहुत कम वेतन के अंदर ही जो है वो कार्य भी करते हैं वहाँ। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि नवयुवक या युवतियाँ जो होती हैं उनमें असंतोष भी रहता है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, उनमें मानसिक तनाव रहता है, कुंठा बनी रहती है ना। और ऐसे में व्यक्ति जो होता है करे तो क्या करे, इसके निवारण के लिए स्वरोजगार ही एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि दूसरों के यहाँ पर नौकरी करके हमें अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार, हमें अपनी योग्यता के अनुसार जो है वेतन नहीं मिलता है तो फिर हमारे मन में जो है तनाव बना रहता है, संतोष बना रहता है और कुंठा बनी रहती है, परिवार में भी अशांति रहती है ना। तो इसके लिए इसका निवारण क्या है, इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं? इसका निवारण सबसे अच्छा तरीका है स्वरोजगार करना, है ना, अपना स्वयं का एक बिजनेस या कोई भी व्यापार या कोई भी कार्य शुरू करना। अब देखिए, दिए गए उदाहरण से आप स्वरोजगार के महत्व को भलीभांति समझ सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हमने गृह विज्ञान शिक्षा में कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम में हमने गृह विज्ञान पढ़ी, है ना। 11th-12th में हमने गृह विज्ञान पढ़ी। अब 11th-12th के अंदर हमने थोड़े बहुत कपड़े सिलने सीखे, कपड़े सिलने के बारे में हमने सीखा। अब यदि हमारी रुचि है कपड़े सिलने में तो हम क्या करेंगे, यदि
और कहीं से प्रशिक्षण लेकर के और अपनी सिलाई अच्छे से सीख लेंगे और अच्छे से सीख करके हम खुद जो है सिलाई मशीन खरीद के धीरे धीरे हम सिलना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे हम 2 कारीगर लगा सकते हैं, फिर 3 लगा सकते हैं, है ना। और धीरे धीरे हम एक अच्छा बुटीक बना सकते हैं उसको, है ना। तो कहने का मतलब ये हमारा स्वरोजगार कहलाएगा। समझ में आया? तो स्वरोजगार का अर्थ अब आपको समझ में आया। तो गृह विज्ञान की शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके हम अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं, है ना। देखिए, किसी भी क्षेत्र में कौशल को अर्जित कर सबसे पहले हम अपनी रुचि के अनुसार अपने विषय को चुनें। फिर रुचि के अनुसार विषय को चुन करके और उसके अंदर हम ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान अर्जित करके अपना कौशल अर्जित करें, अपने स्किल्स बढ़ाएं। और जब अपने स्किल्स बढ़ाएंगे तो इसके 2 तरीकों से फिर हम 2 तरीकों से व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि हम स्वयं माल बना करके स्वयं ही बेचें उसको, तो फ़ायदा हमको ही होगा सारा। और एक हम ऐसे कर सकते हैं कच्चा माल बना करके किसी व्यापारी को देंगे और वो जो होगा उसको हमको कम पैसे में देना पड़ेगा और फिर वो अच्छे मूल्य लेकर के उसको बेचेगा, तो फ़ायदा उसको ज़्यादा होगा। तो हम 2 प्रकार से व्यवसाय कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना स्वयं स्वरोजगार जो है वो शुरू करें। तो गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके हम बहुत अच्छे से जो है स्वरोजगार जो है वो शुरू कर सकते हैं अपना। तो देखिए, एक तो आप उत्पाद तैयार करके किसी उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यापारी है उसको देंगे, कच्चा माल तैयार करके दे दिया ताकि वह आपके द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजार में बेचेगा। और दूसरा ये है कि हमारे द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों का विक्रय हम स्वयं करेंगे, जिससे सारा लाभ हमको मिलेगा। तो पहली स्थिति में व्यापारी आपसे उत्पाद कम कीमत पर लेगा और ग्राहक को जो है अधिक दाम लेकर बेचेगा, जिससे लाभ सारा उसको ही होगा, हमको तो होगा नहीं, है ना। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या होता है कि यदि हम स्वयं माल निर्मित करते हैं और हम स्वयं ही उसको विक्रय करते हैं तो सारा लाभ हमें ही होगा, है ना। तो ये कहलाता है स्वरोजगार, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो आपको लाभ अधिक होगा, इससे मानसिक संतोष भी मिलेगा और इस प्रकार आप स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार की मौद्रिक आय और मानसिक आय दोनों की वृद्धि कर सकते हैं। मानसिक आय का मतलब, मानसिक आय में वृद्धि कब होगी? जब आपको संतोष मिलेगा। और संतोष कब मिलेगा? जब आपका स्वरोजगार होगा, खुद का बिजनेस होगा, है ना। आप किसी के अंडर में काम करते हैं और फिर आपकी एबिलिटीज़ के अनुसार यदि आपको वेतन नहीं मिलता तो आपके परिवार में तनाव रहेगा, आपके मन में तनाव रहेगा, आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इससे तो अच्छा यही है कि आप किसी भी विषय के अंदर अच्छे से ज्ञान अर्जित करें अपनी रुचि के अनुसार, है ना। रुचि के अनुसार विषय को चुन करके उसमें अच्छे से अपने एफर्ट्स लगाएं और अच्छे से ज्ञान अर्जित करके स्किल्स को बढ़ाएं और फिर अपना स्वयं का स्वरोजगार जो है शुरू करें। तो आप अच्छा धन भी अर्न कर पाएंगे और अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाएंगे और आप अपनी मौद्रिक आय भी बढ़ा पाएंगे और मानसिक आय भी बढ़ा सकेंगे और आपके परिवार में संतोष, शांति, प्रसन्नता, खुशी भी आएगी, है ना। तो अब समझ में आया आपको स्वरोजगार किसे कहते हैं। चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, स्वरोजगार स्थापित करने के क्या लाभ हैं, क्यों हम स्वरोजगार स्थापित करें। स्वरोजगार स्थापित करने के बहुत सारे लाभ हैं कि लघु स्वरोजगार स्थापित करने के लिए हमको कम पूंजी की आवश्यकता होती है। हम छोटे से छोटा कार्य भी कर सकते हैं स्वरोजगार। हम सिलाई कर सकते हैं, ये छोटा स्वरोजगार है ना। फिर इसके साथ साथ हम जो है अचार बना सकते हैं, मुरब्बे बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, मंगोड़ी बना सकते हैं, है ना। ये क्या है, छोटे छोटे स्वरोजगार ही है और हम करके और अर्निंग कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जिसमें किसी भी काम को करने का कौशल है वह अपना व्यवसाय करने के लिए साहस भी जुटा सकता है। लघु स्वरोजगार स्थापित करने के लिए हमको कम पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत कम पैसे के अंदर हम इसको शुरू कर सकते हैं, ये भी इसका लाभ है। फिर दूसरा, इससे बेरोजगारी हट जाएगी। बेरोजगारी हमारे देश की सबसे ज्वलंत समस्या हो रही है अभी, और बेरोजगारी को हटाने के लिए हम छोटे छोटे कार्य अपने घरों के अंदर करके और एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं और अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए, परिवार के सदस्यों और मित्रों की सहायता से स्वरोजगार आसानी से स्थापित किया जा सकता है। आपके परिवार के सदस्य आपको जो हेल्प करेंगे, इसके साथ साथ आपके मित्र भी आपके हेल्प कर सकते हैं और रोजगार के लिए जो है विस्फोटक स्थिति भी नहीं आती कोई, है ना, कोई परेशानी नहीं आती इसके अंदर, हम आसानी से कर सकते हैं। स्वयं के कार्य करने के तौर तरीके, तकनीक आदि दूसरे लोगों तक आसानी से नहीं पहुँचती है, बिल्कुल सही है। एक तो आप जब ज्वाइंट में सबके साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी क्वालिटीज़, आपकी एबिलिटीज़ जो होती है, वो आपकी जो तकनीक होती है, आपके जो तौर तरीके होते हैं, वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं और दूसरों तक भी पहुंचते हैं। लेकिन जब आप स्वयं का कार्य करते हो तो आपकी एबिलिटीज़, आपके तौर तरीके, आपकी टेक्निक्स जो होती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती और रोज़गार का भेद भी आसानी से नहीं खुलता है।
हाउ यू अर्न द मनी, आप कैसे मनी जो है कमा रहे हैं, ये लोगों को मालूम नहीं चलता, है ना। अब स्वरोजगार का संचालन करना बहुत ही सरल होता है और इसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही है, स्वरोजगार हम बहुत इजीली शुरू कर सकते हैं और इसके लिए कोई विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण हमें नहीं चाहिए। और स्वरोजगार जो होता है वो किसी भी राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में एक अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। यदि हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के अंदर यदि हर घर के अंदर सभी महिलाएं कुछ न कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करें, एक्स्ट्रा कुछ कार्य करे, अपना स्वरोजगार शुरू करे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश एक बहुत समृद्धिशाली देश बन सकता है, सोने की चिड़िया फिर से बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वरोजगार जो है वो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी करता है। अब देखिए, किसी भी लघु और घरेलू व्यावसायिक इकाई की स्थापना के तुरंत बाद ही उत्पादन और लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। कोई भी हम लघु और घरेलू व्यावसायिक इकाई की स्थापना करते हैं, कोई भी छोटा सा कार्य शुरू करते हैं, स्वरोजगार शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो है करने के तुरंत बाद ही थोड़ा उत्पादन भी और थोड़ा लाभ भी जो है हमको शुरू हो जाता है ना। तो स्वरोजगार के द्वारा छोटे छोटे उद्योग गाँवों के अंदर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बड़े उद्योग जो होते हैं बड़े शहरों तक ही सीमित होते हैं। बिल्कुल सही है, छोटे छोटे कार्य हम कर सकते हैं, है ना, गाँव के अंदर। मानवीय मूल्यों की दृष्टि से स्वरोजगार बहुत ही उत्तम है। इसमें व्यक्ति को मशीन की तरह काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है, कोई मशीन की तरह कार्य नहीं करना है। अपने घर के अंदर ही जब आप फ्री हो जाते हो तो आपने थोड़ा मिर्ची का अचार बना दिया है, अथाने की मिर्ची बना दी है, मिर्ची का कूटा बना दिया है, हल्दी का अचार बना दिया है, सर्दी का मौसम है, गाजर मटर का अचार बना दिया है, आप बना करके सेल कर सकते हैं। पापड़ बना दिए, मंगोड़ी बना दी है, कीचे बना दिए, है ना, तो आप ये बना करके आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। राबोड़ी बना दी है ना, तो इसमें कोई मशीन की तरह आपको जुटना भी नहीं है और ये आपका एक हॉबी भी है ना, और आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर लेंगे इससे और अपने परिवार की आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा कर पाएंगे और परिवार में खुशियाँ भी ला पाएंगे। स्वरोजगार के द्वारा वस्तुओं का निर्यात भी बढ़ता है, वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा और स्वरोजगार लघु स्तर पर होता है और ये उद्यमी को कई व्यापार चक्रों से मुक्ति मिलती है। अब देखो, स्वरोजगार जो होता है इसको हम छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये उद्यमी को यानी जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, जो मेहनती व्यक्ति है, उसको कई व्यापार चक्रों से मुक्ति मिलती है। आया समझ में? दूसरों के अंडर में कार्य करने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। स्वरोजगार के लिए सरकार जो है कई प्रशिक्षण भी देती है। प्रशिक्षण संस्थाएं खुली हुई है जहाँ पर जाकर हम स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण ले सकते हैं और वित्तीय सहायता का लाभ हमें उद्यमियों को देती है सरकार। लोन देती है, छोटे छोटे हम लोन ले सकते हैं और लोन लेकर किस्तों में पैसे चुका सकते हैं और अपना स्वरोजगार जो है वो घर में शुरू कर सकते हैं। अब देखो, इन सभी लाभों के कारण ही आज हमारे देश में जो है स्वरोजगार के कई अवसर भी उपलब्ध है और हम सभी भी जो है इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करके हमको भी जो है अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय लेना चाहिए और रुचि के अनुसार विषय लेकर के उसके अंदर आगे बढ़ के अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए और फिर अपना स्वरोजगार शुरू कर लेना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। अब देखिए बच्चों, अपना स्वरोजगार सफलतापूर्वक स्थापित कर सकते हैं और यह आप इस पुस्तक में हमने पढ़ा है। और परिवार की सभी आर्थिक क्रियाओं की मूल, परिवार क्या है? परिवार हमारी सभी आर्थिक क्रियाओं की मूल इकाई है ना। प्रश्न आता है कि सभी आर्थिक क्रियाओं की मूल इकाई क्या है? परिवार है। और ये पारिवारिक शिक्षा हमको किससे मिलती है? गृह विज्ञान से मिलती है ना। और गृह विज्ञान के विषय का अध्ययन करके हम स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। गृह विज्ञान हमारे लिए स्वरोजगार के लिए सबसे अच्छा विषय है ना। और हम रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ कई अन्य प्रकार के हमारी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कार्यों को भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा अर्निंग भी हम कर सकते हैं, है ना। और हम अन्य अशार्थियों को, जो अन्य लोग हैं या हमारे मित्र हैं या कोई हमारे जानकार है, कोई हमारे अच्छे जिनसे हमारे अच्छे टर्म्स है, अगर किन्हीं को रोज़गार की आवश्यकता है तो हम उनको रोज़गार भी उपलब्ध करवा सकते हैं, उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, स्वरोजगार के लिए कौशल प्राप्त करने के लिए देश और राज्य में चल रहे गृह विज्ञान से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षणों का ज्ञान अर्जित करके हम अपनी क्षमता को, अपनी रुचि को, अपनी आवश्यकता और अपनी सुविधा के अनुसार व्यवसाय और रोजगार के अवसर चुन सकते हैं। आया समझ में? ताकि हम धन कमा करके अपनी जीविका अर्जन कर सके, अपने परिवार में खुशियाँ ला सके, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें
है ना। तो बच्चों कुछ चुनिंदा प्रशिक्षण जो है गृह विज्ञान के विभिन्न विभाग जो है हमारे नीचे एक सारणी दे रखी है, इस सारणी को हम कल पढ़ेंगे। तो गृह विज्ञान के विभिन्न विभाग और विभिन्न प्रशिक्षण और उनमें कौन कौन से कार्य के अवसर हैं, इनके बारे में हम कल जानकारी लेंगे। तो आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। आज हमने रोज़गार के बारे में पढ़ा और रोज़गार से होने वाले स्वरोज़गार के बारे में पढ़ा और स्वरोज़गार से होने वाले लाभों के बारे में भी पढ़ा। तो हमें भी अपनी रुचि के अनुसार विषय को चुन करके और ज्ञान अच्छे से उसमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए और अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए और फिर हमें जो है अपना स्वरोज़गार शुरू कर सकते हैं हम और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।